अगली और बड़ी खबर शाहजहांपुर से है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप आज शाहजहांपुर पहुंचे हैं। प्रभारी मंत्री का पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। प्रभारी मंत्री ने 42 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित कर उनके जीवन को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने एक शिलापट का अनावरण जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण भी किया। इस कार्य पर कुल 59.92 लाख रुपए की लागत आई है। लोकार्पण के बाद मंत्री ने छात्रावास में रह रही छात्राओं से बातचीत की और उनकी सुविधाओं व समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। मंत्री ने CSR फंड से नवनिर्मित लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया। लाइब्रेरी को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और वातानुकूलित बनाया गया है, जिसमें कंप्यूटर, पुस्तकें और ठंडे पेयजल के लिए फ्रीजर की व्यवस्था की गई है। मीडिया से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना बढ़ाया। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि उनके साथ जो हुआ वो बीजेपी की पूरी साजिश है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनके समर्थन पर उतर आए हैं कि वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की पूरी साजिश है उनको बदनाम करने की, उनको फंसाने की। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज जैसे तमाम धार्मिक स्थानों को सुसज्जित किया गया और जिस प्रदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हो, तपस्वी हो, उनके नेतृत्व वाली सरकार में किसी भी साधु संत और सामान्य व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की अभद्रता करने का या सवाल करने का सवाल पैदा नहीं था। लेकिन जिस मुद्दे को आपने उपस्थित किया है, चूंकि प्रयागराज में इस बार माघ मेले में 21 करोड़ श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड उपस्थिति हुई है। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि किसी भी अप्रिय घटना से हमें श्रद्धालुओं को बचाना है। उस दिशा में यदि पुलिस ने किसी शंकराचार्य जी को आग्रह किया था रास्तों से हटने के लिए, तो वो शासन की आवश्यकता थी। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमारी सरकार किसी साधु के खिलाफ है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनके सामने आ गए। समाजवादी पार्टी के बारे में प्रदेश और देश के लोग जानते हैं। इसी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। इसी समाजवादी पार्टी ने राम के अस्तित्व को नकारा। इसी समाजवादी पार्टी ने जिस संत और शंकराचार्य की बात आप कर रहे हैं उन पे लाठियां चलवाई। जिस मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य पर लाठियां चलाई हो, वो योगी सरकार पर सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं रखता। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।